वाले हैं चैप्टर 5 की प्राथमिक समांतर श्रेणी। ठीक है, पहले समांतर श्रेणी का बेसिक जानेंगे, फिर समांतर श्रेणी पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन वही होंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास को देखने के बाद किसी और क्लास की देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप उन्हीं को करके अपने बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या है। ठीक है, देखो, पहले समांतर श्रेणी समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि बच्चों ये समांतर श्रेणी है ना, इसमें श्रेणी क्या होती है। तो देखो बच्चों, कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या है, ये एक अपने संख्या लिख दी कुछ, ये एक लाइन में लगी हुई है, इसी का नाम है श्रेणी। और इसकी खास क्वालिटी है एक, उसको हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी, का नाम दे देते हैं समांतर श्रेणी। खास क्वालिटी का मतलब क्या है, आपकी क्लास में जो सबसे पावरफुल इंसान रहता है, यानी जो बॉडी फोड़ी में अच्छा रहता है या फिर जो माइंड में अच्छा रहता है, तो टीचर्स उसको क्या बनाते थे, मॉनिटर। क्यों? क्योंकि उसमें आपसे आपसे एक एक्स्ट्रा क्वालिटी, खास क्वालिटी है। ऐसे ही ये श्रेणी है, इसके खास क्वालिटी को हम समांतर श्रेणी, समांतर बोल देते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या है, कौन कौन सी टर्म होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से समझना, जीरो से हीरो लेवल पे चलने वाले हैं हम। देखो, ये एक श्रेणी है, हमको नहीं पता है ये समांतर है, ये समांतर नहीं है। पहला क्वेश्चन यही से उठता है कि अगर श्रेणी है तो वो समांतर है या नहीं है, ये पता करनी है। ठीक है, अच्छा, उसको पता करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमको जानना बहुत बहुत जरूरी है, तो हम समझते हैं। देखना बच्चों, जो सबसे पहला पे रहता है, बोलते हैं ना सबसे अगंडे में मैं बैठूंगा। अब में लड़ाई हो जाती होगी कभी कभी बैठने को, तो सबसे आगे जो बच्चे बैठे रहते हैं उन इनको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये क्या प्रथम पद। पहले ध्यान रखना, ये जितने भी है ना इनको पद बोलेंगे। ये 32 है, ये भी पद है। किसका पद है, ये श्रेणी का पद है, इस लाइन का हिस्सा है। ये 16 है, ये भी पद है। ठीक है, जो सबसे आगे है उसको बोलेंगे प्रथम पद। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और बच्चा इसको ना हम ए से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, ए से। जैसे आपकी भी शॉर्ट फॉर्म होती होंगी, एम एस पी के, तो के का मतलब कुछ और है आपकी क्लास वाली। ठीक है, ऐसे ये ए है, तो प्रथम पद ए हो गया। ठीक है, अच्छा, एक रहता है ये क्या है, देखो ये लास्ट ही लास्ट में ना, तो इसको बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे इसको, अंतिम पद। और देखो बच्चों, इसको एल से दर्शा सकते हैं या फिर एन से दर्शा सकते हैं, इसके दो दो हैं। ठीक, अच्छा, अब पता करनी है एन। एन क्या होती है, जैसे ये लाइन है, इसमें देखनी कितनी संख्याएं हैं। अगर इसमें 5 है तो एन बराबर 5, 8 है तो एन बराबर 8, 11 है तो एन बराबर 11। ठीक है, डी क्या रहती है, देखो बच्चों, डी डी रहती है, इनके बीच में अंतर कितना है, देखो 2 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 3। सबके बीच में अंतर सेम मिलेगा, देखो 5 और 8 के बीच में भी अंतर 3 है ना। 11 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 3 है। तो हमारी जो डी रहती है ना, वो इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलेंगे, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर, डी मतलब उनका अंतर रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गई, ए मतलब जो पहले बैठा रहता है, एल मतलब जो लास्ट में रहता है, और डी रहता है इनका अंतर। अब हम पता करेंगे कि कोई भी समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, हम पता करें, जब भी समांतर श्रेणी में पता करना है तो सबसे पहले दो संख्या को घटाएंगे। ठीक है, डी निकालनी है हमें, डी देखेंगे, अगर डी दोनों में समान है तो समांतर श्रेणी में है, अगर डी समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, पता कर दो, देखो पिछले वाले में से अगले वाली घटानी है, 5 में से 2 घटा तो कितना आ गया, 3। अच्छा, एक से भरोसा नहीं करेंगे, दूसरे में देखेंगे, 8 से 5 घटा के देखो, डी बराबर, हमने 8 से -5 किया, कितना आ गया, 3। देखो यहाँ पे डी ना दोनों में समान है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, यानी ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। अगर बच्चों ऐसा होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमने किया ये, देखो इसमें भी डी निकाल के देखते हैं। हमने किया पिछले, इसमें से इसको घटाना है, पिछले में से अगले को घटाएंगे, तो हमने पहले 4 में से 2 घटाया, हमारा कितना बचा, 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डी बराबर दूसरी डी निकालते हैं, 8 में से 4 घटाया, कितना बच गया, 4। देखो यहाँ पे जो हमारी डी है वो अलग है, यहाँ पे हमारी 3 3 सेम थी, यहाँ पे डी हमारी 2 और 4 अलग है। तो कहने का मतलब ये जो हमारी श्रेणी है, ये श्रेणी तो है मगर समांतर नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमें श्रेणी पता करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम ऐसे पता करेंगे। ठीक है, पहली बार ये समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो 3 10 17 24, अगर समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी में है, मतलब पहले पता करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अगले 3 पद ज्ञात करो। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इससे आगे 3 और बढ़ाने हैं, अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो अपना काम करके इसको चलिए जाना है। ठीक है, अच्छा चेक करते देखो,
अच्छा समांतर श्रेणी पता करनी है, पहले डी निकालनी है। अच्छा डी कैसे निकालेंगे, आपको पता है प्यारे बच्चों कि 10 में से 3 घटाना है। तो देखो डी बराबर क्या करेंगे हम, 10 में से पिछले वाले में से अगले वाला घटाओ, 3 घटाए कितना होता है बच्चों 7, ठीक है। एक बार और घटाएंगे, अब 17 में से 10 घटाएंगे कितना होता है बच्चों 7। आपको पता पड़ गई मानिए समांतर श्रेणी है, असमांतर श्रेणी है, तो 3 पद और बढ़ाओ, और बहुत ही सरल है 3 पद बढ़ाना, मतलब इनमें 7 जोड़ देना है, ये 24 है, इसमें 7 जोड़ेंगे, डी को जोड़ते चले जाना है, ठीक है। अच्छा ए में डी को जोड़ेंगे, देखो ये 3 10 17 24 तो दिए हुए हैं, 3 पद बढ़ाने हैं, मतलब 3 संख्या और आगे लिखनी है। 24 में 7 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 24 में 7 जोड़ेंगे 7 अच्छा 31, ठीक है। 31 में 7 जोड़ेंगे 38, 38 में 7 जोड़ेंगे 45, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे 3 पद ज्ञात हो गए, 1 2 3, हम लिख देंगे ये आंसर, ठीक है बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सीखा है पहले कि कोई भी श्रेणी है वो समांतर है या समांतर नहीं है, ए कौन सा रहता है, डी कौन सा रहता है। देखो निम्न समांतर श्रेणी में है, मतलब उसने पहले कंफर्म कर दिया, बता दिया कि जो ये श्रेणी है ना, दोनों समांतर श्रेणी है, ठीक है भाई साहब। प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखो। देखो जब बात प्रथम पद की होगी तो मैंने तुम्हें बताया इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए, और सर्वांतर का मतलब रहता है डी, ठीक है। मतलब हमें ए और डी पता करना है, तो ए का प्रथम पद का मतलब जो सबसे अगड्डे पे बैठा है, इस लाइन में देखो सबसे अगड्डे पे कौन है, हमें पता सबसे अगड्डे पे हमारा भैया 8 भैया बैठा है, तो ए बराबर हो जाएगा 8। तो डी में तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, डी के इसमें से निकालना है, पिछले में से अगला घटाएंगे, तो यहाँ पे डी की एक ही निकालनी है, दो नहीं घटे, क्योंकि पहले पता करना होता था कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब तो हमें पता है समांतर श्रेणी में है, उस बच्चे ने बोला है भाई क्वेश्चन वाले, तो हमें मेहनत क्यों करनी, हम एक बार डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे बच्चा, पिछले में से अगला घटाएंगे, यानी 11 में से हमने 8 को घटाया तो डी कितना निकल आया 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं, ये देखो बहुत अच्छा है ना, आंसर लिखेंगे इसका। -5 -1 और 3 को 7 में से क्या बताना है, हम प्रथम पद बताना है। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि प्रथम पद पहले पे कौन बैठा है, -5, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -5। अच्छा डी निकालनी है, यानी -1 में तो -5 घटाना है? यही मुश्किल है, यही तराना है। तो देखो हम समय से गाएंगे, -1 लिख दिया, अब माइनस लिखेंगे, इसके पास अपना 5 है, जिसके पास अपना 5 रहे ना उसे हमेशा कोष्टक में लिखना है तुमको, ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस की हुई लड़ाई, मिलकर दोनों +1 आई, अब ये दोनों का बन गए प्लस बन गए, कितना आ गया 5। तो 5 में से अगर एक जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह रहते हैं ना तो घट जाते हैं, अलग अलग माइनस प्लस के एक साथ मिल जाए तो हमेशा माइनस करना, तो 5 में से एक गए तो कितने बचेंगे बच्चे 4, तो डी बराबर आया 4 और ए बराबर -5। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए बताओ और डी बताओ तो आराम से बता दोगे, ठीक है। एक बार और देख लेना। अच्छा नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ओ माय गॉड, प्रथम पद तथा सर्वांतर डी निम्नलिखित है, हमें इसमें ए और डी दिया है, हमें आगे श्रेणी ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें श्रेणी दी थी, हमें ए और डी ज्ञात करना था, यहाँ हमें ए और डी दिया है, श्रेणी ज्ञात करनी है। मतलब क्वेश्चन यही है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज और उल्टा कर दिया, ठीक है। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम पद तथा सर्वांतर डी निम्नलिखित है। अच्छा हम ज्ञात करते हैं, देखो जब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो ध्यान रखनी है, हम ऐसे करेंगे, ए लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये हमारी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप रहता है। कौन सा रूप रहता है ये, व्यापक, ठीक है। जब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो हम इस प्रकार का यूज करेंगे। इसमें देखो कितने पद की बात होंगी, 4, तो हम 4 लेंगे, 1 2 3 4, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और रख देंगे। अच्छा तो हमने यहाँ पे रखा ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d और ए प्लस के 3d, 4 तक ज्ञात करना हमें। अच्छा ए की जगह पे 10, यहाँ कितना करेंगे 10 प्लस के 10, ठीक है। यहाँ कितना करेंगे 10 प्लस के 2 और डी की जगह पे 10, यहाँ कितना करेंगे 10 प्लस के 3 गुणा 10, क्योंकि फॉर्मूला पुट कर जहाँ ए डी रख दे। अब इसको हल करेंगे 10 10 और 10 20, देखो 10 प्लस 10 दूनी 20, ये जगह 10 प्लस के 10 दिया 30। अब हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी 10 20, 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30, और 10 और 30 कितने हो जाएंगे 40, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे ही हमें कोई इसमें करना है, क्योंकि हमें श्रेणी ज्ञात करनी है और नंबर चाहिए, तो इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो देखो a बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, देखो 5 तक बोलेगा तो 4d लिखना है, 6 तक बोलेगा तो 5d लिखना है, 7 तक बोलेगा तो 6 तक लिखना है। जैसे हमने 4 तक बोला तो कितने तक आ रहा है 3 तक, ठीक है। अगर 5 तक बोलता तो 4 तक आता, ए की जगह कितना लिखेंगे 6, यहाँ ए है
4 प्लस लगाएंगे ये डी, देखो इसके पास पर्सनल माइनस है, अपना खुद का माइनस है तो इसको अलग क्वेश्चन में लेके चलेगा ये, ठीक है, कॉमा ए प्लस टू डी है, ठीक है। अच्छा ए प्लस टू डी है तो ए की जगह कितना रखेंगे 4 प्लस 2 गुणा -3 कोष्टक में बंद करना है। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे 4 प्लस के 3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। अब इसको हल कर लेते ही हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस होता है ध्यान रखना, 4 देखो प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, ऐसे ही 4 प्लस माइनस माइनस होता नाम दिया लो, अब इनको घटा देंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, 4 में से 6 जाएंगे तो -2 और 4 में से जाएंगे तो माइनस के 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी, ठीक है। अच्छा ये -2 क्यों लिखा, देखो -6 और 4, जब 6 बड़ी है 4 छोटी है तो -2 और -5 रख दिया, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब हम सीखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में a का मान ज्ञात करो तथा श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, पहले लेवल से थोड़ा हाई लेवल है, तो देखते हैं। जब 3 पद दे रखे होंगे और जब हमें a का मान बताए, ठीक है, पूछे या फिर k का पूछे, ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को 101% मिल सकते हैं, ठीक है। जब 3 संख्या दे रखी होंगी तो हमको ये वाला याद ये करना है, जैसे a b c 3 पद है तो हमको ये 2b बराबर a प्लस के c, इस वाले मेथड को यूज करना है, ठीक है। मतलब ये हमने लिखा यहाँ पे आंसर कि देखो a प्लस 1 यानी पहली जगह पे और 3a और 4a प्लस के 2, a बराबर ये, b की जगह ये, c की जगह ये, a b c, इसमें रखेंगे 2b प्लस ac, तो 2 गुणा b की जगह पे कितना है 3a बराबर a की जगह पे कितना रखना है हमें a प्लस के 1 प्लस b की जगह पे 4a प्लस के 2, इसको हम हल करेंगे, हमें हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा हल। ध्यान रखना ये अति लघु क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। तो क्वेश्चन करते हैं, 3 दूनी 6 से हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो a और a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5a, ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अब देखो संख्या की संख्या वाले से बनती है, ए वाले की ए वाले से बनेगी, स्क्वायर वाले की स्क्वायर वाले से बनती है, बी वाले की बी वाले से बनती है, तो ये इस इधर आ जाएगा। और आपने बचपन से मैथ पढ़ी होगी तो थोड़ा तो पता होगा क्योंकि क्लास 10 में हो आप, तो इसको इधर लाएंगे तो -5a आ जाएगा, ठीक है। और अब भी हो सकता है तुम्हारी मजबूरी हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, 6 में से 5 जाएंगे तो इतना पता है तुम्हें, एक ए बचेगा और एक को हम लिखते नहीं है, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों 3। सेम क्वेश्चन ये है, इसको भी ऐसे ही करना है। अच्छा इसमें एक थोड़ी कंडीशन दी है कि अगर पता है ये बराबर 3 है तो 5 पदों को और रखो, श्रेणी के 5 पद लिखने से पहले पहले यहीं पे रखते हैं हम। देखो ये पहला पद का a प्लस 1 है तो 3 प्लस 1 बराबर 4, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन है 3a, कहने को मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर आ जाएगा 9। अच्छा फिर हमें लिखना 4a प्लस के 2, तो 4 गुणा a की जगह पर 3 रखेंगे क्योंकि a जगह 3 है, प्लस के 2 बराबर 4 दिया 12 प्लस 2 बराबर 9 और कितने हो गए 14। अब हमें अगला लिखना है, देखो इनका अंतर देखो, 9 में तो कितना आ रहा है 5, तो कहने का मतलब 5 जोड़ते जाएंगे, देखो 4 9 और 5 14, सॉरी 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, हो गए 5 पद, हमारा हो गया आंसर, ठीक है। कोई समस्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 समांतर श्रेणी में है, k का मान बताओ। भाई साहब यही यूज करना, 3 ही पद है, तो देखो a बराबर इतना है, b बराबर ये है तो c बराबर ये है, रखेंगे इसमें इसी फॉर्मूला रखना है। अच्छा रखेंगे कैसे, फॉर्मूला रहता है 2b बराबर a प्लस के c, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखना है 4k माइनस 6 इजकल टू a की जगह पे कितना है k प्लस के 2, c की जगह पे कितना है 3k माइनस 2, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। देखो 2 से तो 2 कट गया, प्लस माइनस के घट गए 0 हो गया, इतना तो समझते होंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करना 4 दूनी 8 के 6 दूनी 12 बराबर 1 के और 3 के कितने 4 के। मैंने पहले ही बोला था कि के बनेगी, ए वाले की ए वाले से, बी वाले की बी वाले से, तो के को के की तरफ भागो और संख्या की तरफ, तो 4 के इधर आ जाएगा, 12 के उधर चला जाएगा, तो 8 के प्लस के 4 के और 12 पहुंच जाएगा उधर, जी सॉरी माइनस के ही रहेगा, क्योंकि 4 के प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 12 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 8 में 4 गए तो 4 के बराबर 12, 4 से ये 12 कटेगा 3 बार तो के बराबर आ जाएगा 3,
कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बन सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। हेलो बच्चों, अब देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल समझेंगे, ये थोड़ा उस लेवल से थोड़ा आगे का लेवल का है। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो 10 7,4 का 20वां पद ज्ञात है, यानी 20वां पद ज्ञात करो या 20वां पद है। कहने का मतलब है आपके प्रेयर में आपकी लाइन लगी हुई है, ठीक है। पहले पे आपका कोई भाई है, पीछे आपको, उससे पीछे और भी कोई है, उससे पीछे और भी स्टूडेंट है, उससे पीछे और भी स्टूडेंट है। तो हमें पता करना है कि उस लाइन में जो 20वें नंबर पे लगा हुआ है उस वो कौन सा स्टूडेंट है। या फिर इस लाइन में देखो ये पहले पे तो 7 है, दुल्ला पे, सॉरी पहले पे 10 है, दुल्ला पे 7 है, तीसरे पे 4 है, यानी तिल्ला पे 4 है। ऐसे ही 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें पे कौन है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। प्रारंभ से रहेगा ना, तो ये वाला करेंगे ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हमें पता है ए और डी तो हम बहुत एक्सपर्ट है निकालने में। समस्या आएगी कि एन और एन कैसे पता करें, उसके लिए मैं हूं। अच्छा देखो, ए की जगह पे कितना, पहला पे कौन बैठा है 10, डी में तो हम मास्टर हो गए हो, मास्टर। कैसे निकालना है, इसमें से इसको घटाएंगे सर, घटा दो बच्चों। 10 में से -7 गए तो कितने बचेंगे, नहीं सॉरी 7 में से 10 गए तो -3, घटा दिया। अब पता करो ये एन है, ये ए एन है। जो वहां लगी रहेगी ना, वहां तो एन बराबर है, और जब वहां नहीं रहेगी तो एन बराबर है। तो ये ए बराबर कितना दे रखा 20, सॉरी ए बराबर में एन बराबर कितना दे रखा 20। जब वहां रहेगी तो ये हमेशा एन की वैल्यू रहेगी, ठीक है। हमें पता क्या करना है, हमें ए एन पता करना है। तो ए एन वाला फॉर्मूला रहता है, ये रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। और रखा धरी में तो आप एक्सपर्ट हो कि किसका मैं घटाना और किसका धरना, इसकी तो पता करनी है। इसको ये रख देंगे, ए की जगह पे 10 है तो 10 रखा, प्लस एन की जगह पे कितना है बच्चा 20, -1, डी की जगह पे कितना है -3। मैंने कहा था कि जब पर्सनल माइनस रहेगा तो सारा क्वेश्चन में रखना, दिक्कत नहीं हो जाए। अच्छा अब सुनो, ए एन बराबर, आपसे कहोगे सर ये हमसे हल करना नहीं आता, नालायक तुझे ये तो घटा सकता है कुछ मत कर। हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, तो इसी को कर, मैंने दिक्कत मत कर। 20 में से एक गया तो कितना बचेंगे 19, या कोई चिन्ह नहीं है ना तो गुणा लगाएंगे। अभी माइनस की मत लेना, उसका पर्सनल है, इसको नहीं गिनेंगे। -3 इतना तो कर लेगा यार। अब भी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो। गुणा और जोड़, जब प्लस माइनस भाग सब आ जाए तो पहले भगाना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो पहले गुणा करेंगे, देखो ये माइनस और ये प्लस, पहले तो इसको माइनस कर लो। 19 या कितने रहेंगे 57, ठीक है। अब देखो भाई साहब 10 में से 57 घट रहे हैं, घटा दोगे, किसी की भी औकात नहीं है, नहीं है ना। मगर 57 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 47। मगर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि भाई साहब माइनस ढींगरा के पास है, तो माइनस का लगाएंगे। हमारा हो गया आंसर, यानी जो 20वें नंबर पर अगर कोई भी संख्या बैठी है तो वो -47 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर 20वां पद, 11वां पद, 16वां, 18वां, 25वां, 40वां, इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट समझ लेना, एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट है मेरा। अच्छा जितने भी क्वेश्चन आएंगे 20वां, 25वां, 18वां पद ज्ञात करवाए, ऐसे सटाक किसी ने ज्ञात कर देना, जोड़ घटावाते आते हैं, हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस करवाएंगे हम, टेंशन मत लो। अच्छा आगे आ जाओ, 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है? 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है? इसमें देखो पहले वही कंडीशन याद करनी है। हमको पता है ए बराबर तो भाई साहब 21 है, डी बराबर में एक्सपर्ट है, 42 में से 21 घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाना है, डी ऐसे निकालते कितना बचेगा 21। कौन सा पद 210 है? वहां नहीं दी है, वहां दी तो हमने एन बराबर रखा था, अब इसको रखेंगे ए एन बराबर 210, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अगर वहां देता तो एन बराबर वहां नहीं है तो ए एन बराबर, ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, जिसका जैसा फॉर्मूला उसकी वैसा लिखना है, तो लिखना है, तभी क्वेश्चन अच्छा लगेगा और आपको रिमेंबर भी हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। क्योंकि हर चीज याद रखनी है, पेपर में आपको लिख के तो ले जा नहीं सकते, आपको माइंड में चाहिए, क्योंकि किताब में रखी बंदे और दूसरे कदम समय पर कभी काम नहीं आता। तो अब इधर देखो, एन की जगह कितना रखेंगे 210, ए की जगह कितना रखना बच्चा 21, एन बेचारी कुछ नहीं है, डी की जगह कितना रखेंगे 21। सर जी अब कैसे हल करें? बेटा कैसे हल करेगा, देख बंदा, इसको इधर को दा सकता है, हाँ सर बिल्कुल को दा सकते हैं। तो ये 210 है, ये प्लस की संख्या रहती है जो बच्चे में इधर आएगी तो -21 हो जाएगी, बराबर एन माइनस वन इंटू डी, इतना हो गया।
अच्छा, अब देखो 210 में से अगर 21 आएंगे तो कितने बचेंगे? 89। 189 बच गए। n-1 इंटू 21। अब क्या करें? अब जो 21 है ना इसको नीचे ले जाओ, मतलब 21 से इसको काट दे, कितनी बार कट रहा है? काटो इसको। 21 नम्मा, तो 21 से कितनी बार कटेगा? 9 बराबर n-1। अब मैंने कहा था कि संख्या की संख्या से बनती है, ए की ए से बनेगी, बी की बी से बनती है, सी की सी से बनती है, तो ये -1 की 10 के साथ ही तो बनेगी। तो -1 को इधर को दाओ, 9 प्लस के 1 बराबर इतना, 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। तो n बराबर कितना आएगा बच्चा? 10। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर ऐसा पद आता है, कोई भी श्रेणी दी है कि कौन सा पद 18 होगा, कौन सा पद 25 होगा, कौन सा पद 45 होगा, कौन सा पद 102 होगा, आप उस पर क्वेश्चन करिएगा, आप हल करिएगा सवालों को, यही तरीका यूज होना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 13 17 डॉट डॉट 205 पदों की संख्या बताओ। ठीक है, यहां भी वहां नहीं दिया है, मतलब देखो ए बराबर कितना है? 7। जब पदों की संख्या होता नहीं तब भी एन वाला लगेगा, कौन सा पद है, 20वां पद कौन सा है, किससे कौन सा पद कौन सा है, इतना पद कौन सा है। और देखो डी बराबर, ये 13 है, 7 है, 13 माइनस 7। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ए एन बराबर कितना आएगा? 205। पदों की संख्या मतलब इस लाइन में कितने लगे हुए हैं, जैसे आपकी लाइन है और आपको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पार्ले जी बांटने, तो चेक करोगे ना, देखो भाई बच्चों की लाइन में कितने बच्चे लगे हुए हैं, 18 20 25, तो कहने का मतलब हमें एन ज्ञात करनी है। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन तो हमने इसमें निकाली थी, एन ऐसे इसमें निकालेंगे, तो रखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस के n-1 इंटू डी। सेम इसकी तरह करना है, एन की जगह कितना रखना है? 205। ठीक है, बराबर ए की जगह 7, n-1 इंटू 6। वही करेंगे, 205 में से कितना घटाना है? 7 घटाना है। अच्छा, 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 205 में से 5 गए, 7 गए, 198, कितने बचेंगे? 198 बराबर n-1 इंटू 6। अब 6 का डिवाइड 198 अगर आप वैसे नहीं देखते तो ऐसे देख देख लेना, 198 ऐसे देना, 6 18 और 6 18, कितनी बार गया भाई? 33 बार। तो ये इससे कितनी बार कटेगा? 33 बार। तो n-1 कितना आ गया? 33। अच्छा, 1 को इधर लाएंगे तो 33 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 34। एन आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, कि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कैसा हो सकता है हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं के आधार पे आएगा, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, थोड़ा यूज करना, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड तेज होगा और आप इस जैसे इन पे आए हुए सब सवालों को धुआं धुआं कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नमस्कार बच्चों, अब हम करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 है, n बराबर 7 है, n बराबर 4 है, तो a का मान बताओ। क्वेश्चन वही, नहीं, फॉर्मूला वही, क्वेश्चन का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। हमें इसमें ए का ज्ञात करना है, मतलब ए एन है तो ए एन वाला ही फॉर्मूला रखेंगे, चाहे ए की वैल्यू निकलवाए, डी की निकलवाए या फिर एन की निकलवाए। अगर यहाँ ए एन है तो ए एन वाला फॉर्मूला रखेंगे, ए एन बराबर कितना रहता है? ए प्लस के n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी है 4, कोई समस्या नहीं है। ए की वैल्यू हम पता करनी है, एन की जगह कितना रखेंगे? 7, -1, डी की जगह -4। देखो इसका पर्सनल माइनस है इसलिए हमने कोष्टक लगाया है। ध्यान रखना कि अगर किसी कोई अपना माइनस संग लेके आया है तो उसको माइनस को क्वेश्चन में रखेंगे, तू अलग है, अपना संबंध अपने पास रख। हमारे पास हमारी व्यवस्था है। 4 ए प्लस, देखो 7 में से एक जाएगा, 6 बचेगा। मैंने कहा बच्चा जहाँ कोई संख्या नहीं होगा, चिन्ह नहीं होगा, क्या लगा देंगे? गुणा। आप कहोगे ये माइनस है तो भाई साहब 4 का पर्सनल ना लड़ाई कर देगा, उसके को यूज करेंगे तो 4 बराबर है 6 चौका 24, इसका माइनस प्लस का माइनस। अब इसका यूज क्यों किया? क्योंकि उसको ले जाना है ना साथ में। अच्छा, 24, अब देखो एक ही 24 से बने के लिए मैंने पहले बताया, इसको इधर गुना देंगे तो 4 प्लस के 24 ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 28। खत्म, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए यार। देखो समांतर श्रेणी 10 7 4 इक्वल टू -62 का अंत से 11वां पद होगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा लेवल हाई है, ये तो सेम हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता तो नॉर्मली कर देना। ठीक है, इन्हीं पे प्रैक्टिस करना बार बार, जो क्वेश्चन मैंने कराए इन्हीं पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा और आप सब क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 का अंत से 11वां पद बताना है, मतलब पहले तो शुरुआत से था,
अब लाइन में पीछे से गिनती हो रही है, पीछे से बताओ 11वें नंबर पे कौन बैठा है, हम पहले वही निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, जब अंत से पूछा है, ये शुरू से श्रेणी है, तो हमको इसमें अंत वाले में ये वाला पद यूज करना है, ठीक है। इसमें हमें देखो 11वें पद बताना है, ए एन बराबर एल माइनस वन इंटू डी। कोई समझ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अब हमें करना क्या है, देखो देखो ए बराबर कितना है, ए तो लेना नहीं है, इसमें एल बताना है, लास्ट में कितना दे रखा है -62, ठीक है। डी हमारे पास निंजा टेक्निक है, ये डी की एक ही निंजा टेक्निक है, साथ में से पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, कितना आ गया -3, ठीक है। एन हमें दे रखा है, मैंने बोला ना वहां, तो मतलब एन बराबर 11। अब हम निकालेंगे ए 11 बराबर, क्योंकि 11वीं जगह पे कौन बैठा है, एन का काम यही है बताना कौन किसकी जगह बैठा है। एल की जगह पे -62 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, सॉरी पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है ए एन बराबर एल माइनस के एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर एल की जगह पे -62 माइनस एन की जगह पे कितना रखना है 11 माइनस 1, और इसकी जगह -3, पर्सनल माइनस इसलिए कोष्टक जरूरी है, ठीक है। दो गज दूरी मास के जरूरी, ऐसी पर्सनल माइनस तो कोष्टक जरूरी। ये एन बराबर ये हो गया -62 माइनस 11 में से एक है तो कितने बचेंगे बच्चों 10 गुणा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, इतना तो पड़ा होगा ना, तो प्लस हो गया। अब आप कहोगे इतना पड़ा होगा तो यही यहाँ पे यार जोड़ घटाव तो वहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ मैं जोड़ घटाव थोड़ी पढ़ाने वाला हूँ। 10 में से 3 कितना हो जाएगा प्लस के 3 हो गया, नहीं सॉरी 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 10 दिया 30, अगर 62 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -32, ये हमारा आंसर होगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है तब उसका 11वां पद बताओ। 11वां मतलब n बराबर कितना दे रखा है 10, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है तो उसका nवां पद बताओ। nवां पद मतलब n इक्वल टू 10, 11वां वां वाला किसका रहता है n का, तो n बराबर कितना आएगा 10, तो हम इसको निकालेंगे nवां पद, हम लिखेंगे 10वां पद 3 गुणा 10 माइनस 4, जब ऐसे बोले ना तो n की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, 10वां तो 10वां, 11वां तो 11वां, 25वां तो 25वां, डायरेक्ट पुट करेंगे निकाल देंगे। तो देखो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 10 या 30 माइनस 4 कितना आएगा 26 एन आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, देखो पहले जो बोला है उसको लिखते जाओ, सर्वांतर -4 मतलब डी बराबर -4 है तथा 10वां पद -8 है, मतलब 10वीं जगह पर -8 बैठा है। जैसे हम ए एन रहती है ना तो एन की जगह पर कितना है 10वां दे रखा है, क्योंकि मैंने बोला जहाँ वहां है मतलब एन बराबर दे रखा है कितना -8, कोई समस्या नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब ए 10 की बात हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक कम करके लिखना है ऐसे, ठीक है। अगर ए 25 दे रखा है तो हम इसको ए प्लस के एक कम करेंगे 24 डी लिखना है। अगर ए 18 दे रखा है तो हम इसको एक कम करके ऐसे करके लिख सकते हैं, पर हमको डी के पास एक कम करना पड़ेगा ए प्लस 17, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज आएगा इनका, आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला इनका, तो ध्यान से रहना। अगर ए प्लस, अगर मान लो ए बराबर 210 है तो हम इसको ए प्लस के 209 डी लिखेंगे, मतलब इससे एक कम करना, यहाँ 18 था 17 किया, 25 था 24 किया, 10 था 9 किया, ठीक है। और फिर इसको हल करना है, यहाँ पर प्रथम पद बताना है, ये प्रथम पद जानते हो मतलब ए की वैल्यू बतानी है, आराम से करेंगे। पहले इसका मॉडिफाई करते हैं, ए प्लस 10 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी बराबर -8 रखेंगे, डी की वैल्यू -4 दी है तो हम भी रखेंगे 9 गुणा -4, माइनस क्यों लगाया, कोष्टक क्यों लगाया आपको बताइए, पर्सनल माइनस के क्या है, ठीक है। अच्छा अब करेंगे ए प्लस के प्लस माइनस -4 में 36 बराबर -8, अब आप जानते हो कि -36 की -8 से नहीं बनेगी, तो ए बराबर -8 प्लस के 36, तो ये 36 में से 8 जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 28, ए एन आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर सर्वांतर सर्वांतर 5 है, यानी कि डी बराबर कितना दिया है 5 है, तो ए 18 माइनस ए 13 क्या है, हमें पता है ए 18 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 17 डी, और माइनस लगा हुआ है तो कोष्टक लगाना बेहद जरूरी है, और ए प्लस 13 है हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस के एक कम करके लिखेंगे 12 डी, कोई समस्या नहीं है। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये प्लस की तो ये भी माइनस की, ये प्लस की तो ये भी माइनस की, हो गया माइनस से माइनस कटा, ये 17 है ये 12 है, ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे, 17 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 5 डी,
ठीक है। डी की जगह दिया हुआ है 5, तुम क्या करेंगे, डी की जगह 5 रखेंगे, 5 25, तो इसकी वैल्यू है जो कितनी दे रखी है, 25 है, मतलब ये 25 दे रखा है, ठीक। 25 को देखो किस तरीके से लिख दिया उन्होंने, इसे बोलते हैं मैथ, ठीक है। अब हम सीखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले। आधा पार्ट हो चुका है इसका, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, भयंकर प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा, या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। आप लोग भयंकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसी जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए हमारी, तो उसके लिए आप विजिट कीजिएगा, एक दूसरा चैनल है हमारा @RS स्टडी 11 है, आप इसको विजिट कीजिएगा, मैं इस पे इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। आप कंसेप्ट के लिए आरडीएम क्लासेस को फॉलो कीजिएगा, और प्रैक्टिस के लिए @RS स्टडी पे जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।